नमस्ते दोस्तों, 21 वास्तु टिप्स जो बदल देंगे आपकी जिंदगी। घर में आएगी सुख, समृद्धि और खुशहाली। दोस्तों, क्या आप भी अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव और खुशहाली चाहते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ आसान और प्रभावी उपायों से आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। इन जादुई वास्तु टिप्स को अपनाकर न केवल आपके घर का वातावरण सुधरेगा, बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत जीवन में भी अद्भुत सुधार आएगा। तो आइए जानते हैं 21 खास वास्तु टिप्स जो रातों रात आपके जीवन को बदल सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, अगर आपके घर की रसोई उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में बनी हुई है, तो उसमें गैस चूल्हे को आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व में रखना चाहिए। इसके साथ ही रसोई के ईशान कोण में साफ बर्तन में पानी भरकर रखना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में धन का प्रवाह बना रहता है और अगर कोई पैसा कहीं अटका हुआ है तो उसे मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। नंबर 2, घर का मुखिया अगर हर रोज भगवान शिव और चंद्रदेव के मंत्रों का जाप करता है, तो इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार बड़े बुजुर्गों को नियमित रूप से शिव जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से घर में बरकत आती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। नंबर 3, दक्षिण पश्चिम भाग को ऊंचा रखते हैं तो यह बेहद शुभ होता है। इससे घर में उन्नति और शांति बनी रहती है। अगर इस दिशा में कोई टीला या चट्टान हो तो यह और भी ज्यादा लाभकारी साबित होता है। नंबर 4, घर में शीशे का सही दिशा में होना भी बहुत जरूरी है। भूलकर भी शीशा पश्चिम या दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से प्रकृति में बाधा आती है और नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर सकती है। नंबर 5, मुख्य दरवाजे पर काले घोड़े की नाल लगाना भी बहुत शुभ माना गया है। इसे लगाने का सही तरीका यह है कि इसका मुख नीचे की ओर होना चाहिए। ऐसा करने से घर को बुरी नजर से बचाया जा सकता है और घर के लोगों की तरक्की होती है। नंबर 6, घर में घड़ी लगाते समय हमेशा दिशा का ख्याल रखें। कभी भी दक्षिण या पश्चिम दिशा में घड़ी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको आर्थिक हानि हो सकती है। यह आपकी प्रगति के रास्ते में रुकावट पैदा कर सकती है। इसलिए हमेशा घर की पूर्व या उत्तर दिशा में घड़ी लगानी चाहिए। इससे आपकी उन्नति के रास्ते खुल जाते हैं। नंबर 7, वास्तुशास्त्र के अनुसार चुटकी भर नमक आपकी जिंदगी की कई परेशानियों को ठीक कर सकता है। यह आपकी जिंदगी से दरिद्रता और नकारात्मकता हटाकर आपकी जिंदगी में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार रोजाना पानी में समुद्री नमक डालकर घर में पोछा लगाना चाहिए। इससे आपकी किस्मत खुल सकती है। नंबर 8, वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार ईशान, उत्तर, वायव्य और पश्चिम दिशा में से किसी एक में रखना शुभ होता है। मुख्य द्वार के सामने सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए और यदि संभव हो तो सीढ़ियों के आरंभ और अंत में दरवाजा जरूर बनवाएं। नंबर 9, वास्तु के अनुसार घर के भीतर नकारात्मक ऊर्जा न प्रवेश कर सके। इसके लिए घर के मुख्य दरवाजे पर रोली से दाएं और बाएं शुभ और लाभ लिखिए। साथ ही दरवाजे के ऊपर रोली से ही स्वास्तिक की आकृति बनाएं। इसके साथ ही स्वास्तिक बनाना भी शुभ होता है। साथ ही घर के द्वार पर अशोक की पत्तियों से बनी बंधनवार लगाएं। ऐसा करने से घर की सुख समृद्धि बनी रहती है और घर में सब मंगल ही मंगल रहता है। नंबर 10, अगर घर के किसी कमरे में बीम बना हो तो यह ध्यान रखने योग्य बात है कि बीम के नीचे कभी भी बिस्तर न लगाएं। इससे घर में नकारात्मकता बढ़ती है। ऐसे में यह कोशिश करें कि बीम वाली जगह पर कुछ ना हो, ना तो वहां बैठे और ना सोएं। नंबर 11, घर में सोने की दिशा का हमारे स्वभाव और सेहत पर बहुत असर पड़ता है। हमेशा दक्षिण दिशा में सिर रखकर सोना चाहिए। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और स्वभाव में भी अच्छा बदलाव आता है। लेकिन कभी भी पश्चिम दिशा में सिर रखकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नंबर 12, पूजा के समय घंटी बजाने का बहुत महत्व है। जब हम घंटी बजाते हैं तो उसकी ध्वनि से घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है।
इसलिए रोज सुबह नहाने के बाद जब भी पूजा करें तो घर में घंटी जरूर बजाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 13, घर की पूर्व या उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे न केवल मानसिक और शारीरिक लाभ मिलता है बल्कि आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करता है और वातावरण को पवित्र बनाता है। नंबर 14, गहनों को चलते फिरते कभी नहीं पहनना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से तरक्की में बाधाएं आ सकती हैं। अगर गहने पहनने हों तो पूर्व या उत्तर दिशा में पहनना सबसे शुभ माना जाता है। ऐसा करने से मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। घर के चारों ओर खुला स्थान होना बहुत जरूरी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर के चारों ओर खुला स्थान होता है तो धन वैभव में बरकत होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए घर बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 15, घर में रखी खराब या एक्सपायरी दवाओं को रात के समय ही फेंकना चाहिए। ऐसा करने से शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और घर में बीमारियों का असर कम होता है। यह एक छोटी सी आदत है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। अगर घर में संपत्ति और तिजोरी को सही दिशा में रखा जाए तो धन में लगातार वृद्धि होती है। पूर्व दिशा में घर की संपत्ति और तिजोरी रखना बहुत शुभ माना जाता है। इससे धन की वृद्धि होती है और बरकत बनी रहती है। नंबर 16, उत्तर दिशा की ओर खुलने वाली अलमारी में पैसे और आभूषण रखने से उनमें हमेशा वृद्धि होती रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा धन वृद्धि की दिशा मानी जाती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर घर की तिजोरी पर बैठी हुई लक्ष्मी जी की ऐसी तस्वीर लगाई जाए जिसमें उनके साथ 2 हाथी सूंड उठाए हुए नजर आ रहे हों तो यह बहुत शुभ माना जाता है। इससे घर में धन और संपत्ति की वृद्धि होती है और बरकत बनी रहती है। इसके अलावा तिजोरी वाले कमरे का रंग भी बहुत मायने रखता है। इसे क्रीम या ऑफ व्हाइट रंग में रखना चाहिए क्योंकि यह रंग शांति और समृद्धि को बढ़ाते हैं। नंबर 17, घर में कपूर की धुनी से बीमारी पैदा करने वाले वायरस खत्म हो जाते हैं। घर की छत पर कबाड़ या फालतू सामान ना रखें, अन्यथा परिवार में रोगों का आगमन हो जाता है। सीढ़ी के नीचे की जगह को टॉयलेट, किचन या स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल करने से मानसिक और दिल की बीमारियां हो सकती हैं। नंबर 18, दक्षिण पश्चिम में परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करें तो बेहतर होता है। बाथरूम में दरवाजे के ठीक सामने शीशा न रखें। इससे घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है जो कलह का कारण बनती है। नंबर 19, घर के दरवाजे के पास टूटे फटे जूते चप्पल ना रखें। फैले हुए और टूटे फटे जूते चप्पल भी घर में आर्थिक तंगी को बढ़ावा देते हैं। वास्तु में घर के दरवाजे पर कांटों वाले पौधे नहीं लगाने चाहिए। घर में कांटों वाले पौधे रखने से बीमारियां आती है। बाथरूम में नीले रंग की बाल्टी रखें और नहाने के लिए लकड़ी या पत्थर का प्लेटफॉर्म रखें। नंबर 20, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के बीच में कोई भी भारी भरकम फर्नीचर रखा है तो उसे हटा दें क्योंकि वास्तुशास्त्र में इस जगह को ब्रह्मस्थान माना जाता है। इस स्थान पर भारी चीजें रखने से रोग उत्पन्न होते हैं। घर के आग्नेय कोण में रोजाना लाल रंग का बल्ब या लाल रंग की मोमबत्ती जलाने से परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। नंबर 21, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप अपने बेडरूम में पुरानी और बेकार वस्तुओं को रखते हैं तो यह आदत बदल दें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इससे बीमारियां भी फैलती हैं और व्यक्ति परेशान रहता है। अगर आपका बीपी हाई रहता है तो आप घर में स्पाइडर प्लांट लगा सकते हैं। इससे आपके आसपास की हवा भी साफ होगी। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय व सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना मात्र है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग बली।